वही कह रहे हैं जो बीजेपी की आईटी सेल कहती है कि 70 साल की प्रॉब्लम नेहरू ने ये किया। अरे नेहरू जल बसे, वो चले गए। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रे ऑफ होप फॉर कश्मीरीज बने, लेकिन हमें याद है कि राहुल गांधी के जो ग्रैंडफादर है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कश्मीरियों से प्लेबिसाइड का। जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, गोल 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 गोल, ये डिस्ट्रैक्ट करने। पीडीपी हैज नथिंग ऑन स्टेट, और ये जो बोले बोल सकते हैं, बोलने की आजादी है। यहाँ जमहूरियत है? कौन सी जमहूरियत है यहाँ? मुझे अभी अलाउ किया जाएगा? मैं लाल चौक में घंटाघर के सामने प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ अगेंस्ट इलीगल एब्रोगेशन ऑफ 370। कितनी पुलिस आएगी? जम्मू कश्मीर में जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आई है, सैडली वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनने हमेशा अपने शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल बेनिफिट्स देखे हैं। चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, चाहे यहाँ की असेंबली इलेक्शंस हो, हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने। तो लास्ट पे हम कहाँ पहुँचे? एक सदर रियासत से गवर्नर, एलजी तक। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर के लोग ही पिसते रहेंगे। आप कश्मीर प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करती है और कैसे देखती है? क्या है कश्मीर? व्हाट इज कश्मीर प्रॉब्लम? हुर्रियत, इंडिया, पाकिस्तान, आप सबको बोर्ड पे लाइए, गेट देम ऑन द टेबल, हैव अ टॉक ऑफ पीस। जो एक गवर्नमेंट बताती और दिखाती और जो असली ग्राउंड पे रियलिटी है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो ये तो झूठ बोलने में नंबर 1 है। तो पंडित्स यहाँ आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स अगेन। यहाँ इतने सारे फेक एनकाउंटर्स पिछले 3-4 साल में हुए हैं, हैदरपुरा, अमशीपुरा, एंड एवरी टाइम यहाँ के लोगों को पता चला, दे हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, नाराबाजी हुई है, स्टोन पेल्टिंग भी हुई है, बट बिकॉज यहाँ मीडिया को इतना दबाव रख दिया है, वो चीजें आपके सामने आती नहीं है। हमें बहुत हरास किया जा रहा है, हमें बहुत तंग किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का 5 अगस्त के बाद सिर्फ लहजा बदल गया। आप इतने सवाल मतलब लर्न करके आए हैं क्या? सवाल पीडीपी को तोड़ दिया गया, बट स्टिल महबूबा जी कैरिड ऑन। हेलो एंड वेलकम टू द प्रोग्राम ओपन टॉक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर, मुल्क और बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। स्पेशली जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल तब्दील हुआ, इस पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं सियासतदानों के साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के साथ और डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ। आज हमारे साथ एक और अहम शख्सियत प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। हमारे साथ है इल्तिजा। आज हमारे साथ एक और अहम शख्सियत प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। हमारे साथ है इल्तिजा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी है। थैंक यू वेरी मच मैम, आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपका अभी पॉलिटिकल कैरियर उतना नहीं है, लेकिन आपकी एक पॉलिटिकल लेगेसी है, जहाँ महबूबा मुफ्ती साहिबा को देखते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को देखते हैं। आपने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट भी नहीं किया है। पहले आपका माइंड सेट जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से रहा, कि आपने भी सोचा फर्स्ट टाइम मैं कमेंट करूं यहाँ की पॉलिटिक्स पे, थोड़ा सा इसमें बताएं। देखिए, मैं यहाँ पे आज रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करूँ। यहाँ के लोग इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मुझे बहुत इनसेंसिटिव लगेगा अपने बारे में बात करना, तो आई वुड अवॉइड, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। तो अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर का जब हम देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है सबसे पहले आज जो बहुत प्रेसिंग इश्यू है वो रिक्रूटमेंट स्कैम है, एंड वी शुड टॉक अबाउट दैट। पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी हम बात आगे भी कर सकते हैं। मुझे लगता है एप्टेक जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी जो असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने ब्लैकलिस्ट की है, उसको JKSSB ने क्यों ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने दिया, एंड हमारे जो यंग हैं, जो यूथ हैं, जो JNK का जो यूथ है, उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, और ये बहुत गलत बात है, और उनके लिए बात करने के लिए अभी कोई नहीं है, इसलिए आई थिंक द फोकस शुड बी ऑन दैट। पॉलिटिक्स 370 के बाद गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया, मिशन यूथ के नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई, और उसका मेन मोटिव जो है वो ये कि यहाँ की यूथ को एंगेज करना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करना। तो अगर आप उस स्कीम के बारे में जानती है तो क्या समझती है आप? कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इज एट एन ऑल टाइम हाई, वी आर एट 40%, द हाईएस्ट इट्स एवर बिन। एक के बाद एक धांधली वाले स्कैम्स निकल रहे हैं आउट ऑफ द क्लोजेट। आप किसी स्कीम के बारे में मुझे बता रहे हैं? कौन सी स्कीम है? 3 लड़के जो मजदूरी करते थे 3 साल पहले अमशीपुरा के फेक एनकाउंटर में मारे गए। पिछले हफ्ते कुनान पोशपुरा के अब्दुल रशीद डार जो रेडा चलाते थे, काट पुल करते थे, उनकी डेड बॉडी मिली 3 महीने बाद आर्मी कस्टडी से।
कहाँ क्या हुआ उनके साथ कस्टडी में, कोई हमें बता सकता है? तो इतने इंसिडेंट्स यहाँ हमारे यूथ के साथ होते हैं कि जहां उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं है। मुझे खुद बताइए, पहले मेरिटेक करके कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, एग्जाम स्क्रैप किया। आप इतनी आसानी से एग्जाम स्क्रैप कर लेते हैं? आपको पता है कि जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं, हमारे लड़के लड़कियां इतने यंग, इतने ब्राइट, आपको पता है वो दिन रात एक करके इन एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। धांधली आप कर रहे हैं, प्राइस वो पे कर रहे हैं। दे आर द वंस हु आर पेइंग अ प्राइस। ऐसे आपने स्क्रैप कर लिया, क्यों? आप पहले कल्प्रिट्स को पनिश क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट यू गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम? व्हाई वाज एप्टेक गिवन दिस कॉन्ट्रैक्ट? व्हाई डिड JKSSB फेवर इट इन इट्स टेंडर्स, इन एन अनफेयर मैनर? उस पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? CBI इज अ जोक। वी ऑल नो जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है वो CBI को यूज कर रही है, टू गो आफ्टर इट्स ओपोनेंट्स। CBI का जो एक्चुअल काम है वो तो वो कर ही नहीं रही है। What stops them from conducting investigations into all these recruitment scams? तो impartial inquiry तो कहीं नहीं हुई है। आप बस एग्जाम पे एग्जाम कंडक्ट करके स्क्रैप करते रहते हैं। That's no solution. जब भी आप गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को अपोज करते हैं या किसी सर्कुलर को अपोज करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपका हक है, कर सकते हैं, और जब स्कैम्स हुआ तो उस पर आवाज़ उठी, और आवाज़ उठाना भी आपका बिल्कुल जायज़ हक है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि PDP हैज़ नथिंग ऑन स्टेक, और ये जो बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है आज़ादी। मेरी 80 साल की नानी है, वो 3 साल से वेट कर रही है, वो कब हज पे जाएंगी, कब मक्का जाएंगी, वो कब मदीना शरीफ जाएंगी। जाने दे रहे हैं उन्हें? शर्म नहीं आती है इस गवर्नमेंट को? इतना दोगलापन। आप अपनी खुंदक मेरी नानी तक पे उतार रहे हैं और फिर आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ जमहूरियत है? कौन सी जमहूरियत है यहाँ? मुझे अभी अलाउ किया जाएगा, मैं लाल चौक में घंटाघर के सामने प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ अगेंस्ट इलीगल एब्रोगेशन ऑफ 370। कितनी पुलिस आएगी आप मुझे खुद बताइए? 1 मिनट में कितने लोग वहां पहुंचेंगे? यहाँ कौन सी जमहूरियत है? कौन सी डेमोक्रेसी रही है? हमारे कौन से राइट्स हैं? मेरे राइट्स की बात छोड़िए, आप अपने राइट्स के बारे में मुझे बताइए। एज अ जर्नलिस्ट आपको आजादी है कवर करने के इवेंट्स की? आप इम्पार्शियल, कहीं पथराव हुआ वहां स्लोगन्स चले, वो तक आप नहीं दिखा सकते। तो यहाँ कौन सी जमहूरियत है? आपका विजन, आपकी ऑब्जर्वेशंस, आपकी एनालिसिस क्या समझते हैं आप? हमने खोया क्या वाकई में? ये तो पता है हमने 370 खोया, लेकिन फॉर्मर राज चीफ एयस दौलत साहब कहते हैं 370 पहले ही खोया था, अब बचा क्या था इसमें? वो तो टोकते हैं आजकल गवर्नमेंट को। लेकिन हम जब कहते हैं हमने खोया क्या, वाकई में हमने क्या खोया, क्या समझते हैं आप? जम्मू कश्मीर क्या था जब हमने इंडिया के साथ एक्सीड किया था? आप तब का देखिए और अब का देखिए, हमें कैसे इस लेवल से नीचे नीचे लाया गया है। एंड सबसे दुख ये होता है कि दिस इज अ प्राइस वी पेड बिकॉज द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर बिलीव्ड इन अ सेक्युलर इंडिया। आपने उनको इसके लिए पनिश किया, इस बिलीफ के लिए कि इंडिया एक एज अ मुल्क सेक्युलर रहता, उस चीज के लिए आपने हमें डिमोट किया। एंड दिस इज नॉट समथिंग जो 2019 में ही किया गया। ओवर द डेकेड्स आप हमसे छीनते गए। अब शायद छीनने के लिए कुछ बचा नहीं है, और अब हमारे लिए रेजिस्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। क्या फिर ओनली इसकी खतावार जो है रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ बीजेपी है? कहीं कांग्रेस भी है, कहीं वो पार्टियां भी है जिन्होंने अगर थोड़ी टाइम पे हुकूमत की सेंटर में जाके? देखिए, लम्हों ने, क्या है वो उर्दू का, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। जम्मू कश्मीर में जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आई है, सैडली वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनने हमेशा अपने शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल बेनिफिट्स देखे हैं, जिसकी वजह से उनने मायोपिक, शॉर्ट साइटेड डिसीजंस लिए हों। वो अफजल गुरु को फांसी देने का डिसीजन हो, वो पहले 370 को कैसे बिल्कुल हॉलो आउट किया गया फ्रॉम द 50s, प्राइम मिनिस्टर होते थे हमारे, वो ले लिया गया धीरे धीरे करके। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो भी सेंटर में आती गई हैं, जिनने जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया है वोट्स के लिए, जो अभी भी हो रहा है और जो 2019 में भी हुआ, पुलवामा में जो अटैक हुआ और अभी भी होगा, तो उसमें हमारी खता नहीं है। हम क्या करें? हम बीच में फंस गए हैं, हम बीच में फंस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब पहली बार यहाँ इलेक्शंस हुए, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, चाहे यहाँ की असेंबली इलेक्शंस हो, हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने, और लास्ट पे हम कहाँ पहुँचे? एक सदर रियासत से गवर्नर तक, LG तक, नॉट इवन गवर्नर, LG तक। तो क्या समझते हैं आप कि और हमारे पास स्टेट भी नहीं है, जो सब लोग जानते हैं।
तो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट चलते गए, सब पार्टियां, कल फिर इलेक्शन होंगे, फिर पार्टी अपने हालात वही है, सिस्टम वही है, लोग वही है, प्रॉब्लम वही है। जम्मू कश्मीर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए यू विल नीड अ गवर्नमेंट विद गट्स, यू विल नीड अ गवर्नमेंट जिसमें गुर्दा हो, जिसमें विजन हो, जो बस अपना शॉर्ट टर्म मायोपिक विजन नहीं देखे। और जब तक हमें ऐसी गवर्नमेंट सेंटर में नहीं आती है, ये इश्यू ड्रैग होता जाएगा। फिर वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दे ऑल वांट टू यूज जम्मू एंड कश्मीर टू गेट वोट्स इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो सैडली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर के लोग ही पिसते रहेंगे, और जब तक ये चेंज नहीं होगा डायनामिक, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। आपने खुद देखा 2019 में ये करके भी, हमें ह्यूमिलिएट करके भी इनको क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ, सिचुएशन वैसी की वैसी है। बस आपने जम्मू कश्मीर को एक ओपन एयर में तब्दील कर दिया गया, दैट्स नो सोल्यूशन। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इट माइट बी अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। रिसेंटली हमने देखा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची, इल्तिजा मुफ्ती उसका हिस्सा बनी, महबूबा मुफ्ती उसका हिस्सा बनी। उसके बाद महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रे ऑफ होप फॉर कश्मीरीज बने। लेकिन हमें याद है कि राहुल गांधी के जो ग्रैंडफादर है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कश्मीरियों से प्लेबिसाइड का। जी। लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्ट में कभी आपका स्टेटमेंट आया, कहाँ रहा वो प्लेबिसाइड का प्रॉमिस? वो तो उनने प्रॉमिस किया था ना, तो आप उनका हिसाब मेरे से कैसे ले सकते हैं? प्लेबिसाइट इज समथिंग दैट वाज प्रॉमिस्ड बाय हिज ग्रैंडफादर, एंड रेफरेंडम वगैरह जो भी यूएन की रेजोल्यूशंस हुई थी, तो वो तो हिसाब आप उनसे लीजिए ना। हाउ इज इट फेयर कि आप उसका हिसाब कम से मेरे कम राहुल जी से पूछना है ये जी, सवाल। वो आप उनसे पूछिए ना। मैं उनके साथ चलना चाहती थी पर्सनली। I believe in him. I believe that we need a man like Rahul Gandhi, a man of conviction, a man of such, decency. ऑन कैमरा आप कहेंगे राहुल जी, हमें हमारे साथ जो वादा किया गया है वो वादा तो निभाइए। देखिए, मैं क्यों उनको बोलूं, उनने कौन सा वादा किया था? आप ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लाते हैं रेफरेंडम वगैरह। तब तो कश्मीर के लोगों को प्रॉमिस किया गया था। लेकिन आप खुद देखिए, जो गवर्नमेंट्स आई हैं तब से, इवन बीजेपी, उनने कश्मीरियों के साथ क्या किया? हालांकि जो वाजपेयी जी थे, उनने खुद कहा कि विद इन द एम्बिट ऑफ कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। कहाँ इंसानियत रही, कहाँ जमहूरियत रही? कश्मीरियत तो आपको हमारी समझ में आई नहीं। बस यहाँ पंडित, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, गुज्जर, बकरवाल, आपको यहाँ बस फूट क्रिएट करनी है। लेकिन ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, गोल 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 गोल, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इल्तिजा जी, मुझे बताएं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपने अंडरस्टैंड क्या किया है कश्मीर प्रॉब्लम को? मेरी बात सुनिए, आप वही कह रहे हैं जो बीजेपी की आईटी सेल कहती है कि 70 साल की प्रॉब्लम, नेहरू ने ये किया। अरे नेहरू जल बसे, वो चले गए। आप नेहरू को छोड़िए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी पर्सनल जो ओपिनियन है या आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है, आप कश्मीर प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करती है और कैसे देखती, क्या है कश्मीर, व्हाट इज कश्मीर प्रॉब्लम? I think that the problem of Jammu and Kashmir will drag on if we don't involve the real stakeholders. Who are the real stakeholders? Whether it's the parties here, mainstream parties here, Hurriyat, India, Pakistan, आप सबको बोर्ड पे लाइए, get them on the table, have a talk of peace, reconciliation, start the dialogue process. Till you don't accept कि हुर्रियत is also needs to be part of the solution, mainstream parties आप उनको कितना vilify करती हैं, तब तक ये issue वैसे का ही वैसा रहेगा. Have a big vision, talk about borders, make borders irrelevant, trade start करिए, यहाँ का जो कश्मीर है, वहाँ का जो कश्मीर है, एक करिए उनको, उनका एक पार्लियामेंट बनाइए, जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स करिए. लेकिन आपका तो जब तक ऐसा विजन नहीं होगा तो आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे. राइट, तो बीजेपी इज क्लेमिंग कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर, ठीक है, तो उनका क्लेम है. इस सिचुएशन में लगता है आपको ये सब चीजें हो सकती है कि आपके जिन स्टेक होल्डर्स की बात करती हैं, बीजेपी तो अमृतकाल भी बोलता है. कहाँ है अमृतकाल? और क्या क्या कहते, विश्व गुरु एंड ऑल. क्या विश्व गुरु? यूपी के कितने सारे वो पानी में आपने देखा कैसे बॉडीज तैर रही थी, डेड बॉडीज कोविड में. तो जो ये गवर्नमेंट बताती और दिखाती और जो असली ग्राउंड पे रियलिटी है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है ना. तो ये तो झूठ बोलने में नंबर 1 है. तो मैं क्यों इनके दावों पे यकीन करूं? जम्मू कश्मीर की हालत ही देखिए कितनी खस्ता हो गई है. 2019 से पहले जो हमारे डेवलपमेंट पैरामीटर्स थे, वी वर नंबर 1, वी वर बेटर देन बीजेपी रूल स्टेट्स. वेयर आर वी नाउ टुडे?
Unemployment is at the highest here at a 40%. So that facts are there for everyone to see. जुमलाबाजी करने की मुझे भी कोई जरूरत नहीं. मैं आपको एक फैक्ट दे दूंगी, 40% अनएम्प्लॉयमेंट है. आप खुद जाके चेक करिए, टारगेटेड किलिंग्स में स्पाइक है, इंक्रीज है. पंडित्स यहाँ आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स अगेन यू सी हाउ दे आर लीविंग. देयर इज अनदर एक्सोडस दैट्स हैपनिंग. So facts are for everyone to see. अब ये भी क्लेम किया जा रहा है कि कि अभी स्टोन पेल्टिंग तो नहीं हो रही है, पैलेट्स तो नहीं चल रहे हैं, और दुकानें और कॉलेजेस और स्कूल्स के जो शॉप्स हैं वो अभी बंद नहीं हो रहे, लॉक नहीं हो रहे. देखिए, जो आप दिखाना चाहते हैं, नॉट यू, आई मीन द गवर्नमेंट, और जो एक्चुअली हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. आपने स्टोन पेल्टिंग की बात की, यहाँ इतने सारे फेक एनकाउंटर्स पिछले 3-4 साल में हुए हैं. हैदरपुरा, अमशीपुरा, एंड एवरी टाइम यहाँ के लोगों को पता चला, दे हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, नाराबाजी हुई है, स्टोन पेल्टिंग भी हुई है. बट बिकॉज यहाँ मीडिया को इतना दबाव रख दिया है, वो चीजें आपके सामने आती नहीं है. आपने शॉप्स का मेंशन किया, शॉप्स खुली रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन कितनी बार यहाँ शटर्स जबरदस्ती उठाए जाते हैं. People have wanted to protest on property tax, on this bulldozer issue. उनको फिर जाके धमकाया जाता है कि अगर आपने अपनी शॉप नहीं खोली, हम आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे. तो बात बोलने में और एक्चुअली आगे क्या है, पीछे क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हैं, रियलिटी क्या है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. इल्तिजा जी, एज यू टॉक अबाउट द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट इस वक्त की जो करंट गवर्नमेंट है मानती है कि हुर्रियत एग्जिस्ट नहीं करती है कहीं पर भी, लेकिन एक टाइम पे वो भी वक्त था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एक अहम स्टेक होल्डर माना जाता था. इवन के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ या वाजपेयी के साथ जब हमने देखा कि कैसे उनको एक टेबल पे लाया गया था, क्या आप समझती है कि स्टिल हुर्रियत इज एग्जिस्टिंग? देखिए, इनके बोलने से कि हुर्रियत डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट मीन दैट उनका कुछ है नहीं. आप देखिए, इनके अपने डिसीजंस की वजह से 2019 के बाद जो मिडिल ग्राउंड यहाँ था वो कैसे खत्म हो रहा है. जो लोग बहुत ज्यादा प्रो इंडिया भी थे, अब भी वो अपने आप को डाउट करते हैं कि हमने शायद गलत डिसीजन ले लिया, यू नो. सो वो जो स्पेस है वो इनने खुद खत्म किए. तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता. हुर्रियत वाज अ स्टेक होल्डर एंड इट विल बी अ स्टेक होल्डर एंड यू कैन नॉट चेंज दैट फैक्ट. आजकल ये भी सोसाइटी में, एक कश्मीरी सोसाइटी में नोशन है कि महबूबा मुफ्ती का 5 अगस्त के बाद सिर्फ लहजा बदल गया. ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने एक टाइम पे एनकाउंटर के दौरान प्रोटेस्टर्स पर पैलेट्स चलाए, फायरिंग की उन पे, और ये वो महबूबा मुफ्ती है जिनका अभी भी दूध और टॉफ़ी का स्टेटमेंट याद है. लेकिन आज वही महबूबा मुफ्ती है, जब कहीं मिलिटेंट मरता है तो वो उनके घर में ताज़ियत के लिए जाती है. देखिए, महबूबा जी का जहां तक सवाल है, आई थिंक वो हमेशा ऑनेस्ट रही गई हैं एंड शी विल ऑलवेज रिमेन ऑनेस्ट. रहा कि आप उनके स्टेटमेंट्स का बोल रहे हैं, उनके लिए उन स्टेटमेंट्स के लिए उन्हें अपोलोजाइज भी किया है. आप इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान ही है, वो किसी और मिट्टी की बनी तो नहीं है. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे. गुस्से में कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हैं, खासकर के जो सियासतदान होते हैं वो ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं. लेकिन टू कास्ट एस्पर्जन्स ऑन महबूबा जी, आई थिंक इट वुड बी वेरी अनफेयर. I have said this, that in the past 4 years especially, she is the only man here. Despite being a woman, मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ that she is the only man left here. The way she talks, the way she has taken a stand, कोई और नहीं लेगा. और अगर आपको लगता है हमारे लिए बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है. हमें बहुत हरास किया जा रहा है, हमें बहुत तंग किया जा रहा है, उसके बावजूद महबूबा जी ने एक स्टैंड लिया और वो बहुत क्लियर स्टैंड है. तो यू नो, वो वी शुड सी इट फॉर व्हाट इट इज. आप किसी का स्टेटमेंट 1-2 लेके डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं, और उसी स्टेटमेंट पे फिर आप पूरी उनकी छवि नहीं बना सकते हैं. इलेक्शंस जब भी हों, आजकल असेंबली इलेक्शंस की ज़्यादा बातें होती है, लेकिन कश्मीर का जो मेन इशू है वो अपनी जगह है. क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन ही कश्मीर के इशू का सोल्यूशन है, यहाँ के इशू का रेजोल्यूशन है? तो फिर यहाँ कितने इलेक्शंस हुए हैं? मसला होना चाहिए था क्या अभी भी? यही तो मैं पूछना देखिए, चाहता ना हूँ. इलेक्शन सोल्यूशन है, ना स्टेटहुड सोल्यूशन है. द रियल सोल्यूशन इज कि जो प्रॉब्लम है वो आप रिजॉल्व करें और एक पीसफुल वे में करें. दबदबा से नहीं होगा. विद द बैरल ऑफ द गन, बंदूक के लगा के, कन पट्टी पे लगा के जैसे लैंग्वेज यूज करते हैं, वो नहीं होगा. यू नो, यू नीड टू इन्वॉल्व पीपल, यू नीड टू इन्वॉल्व पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, सी व्हाट दे वांट. आपने बस गोल पोस्ट शिफ्ट किया कि 370 से अब आप स्टेटहुड पे ला रहे हैं, फिर इलेक्शंस छोटा 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 आप कोशिश कर रहे हैं मसले को करने की. बट द इश्यू रिमेन्स एंड यू हैव टू ओपन योर आईज. यू कांट बिहेव लाइक एन ऑस्ट्रिच इन द सैंड कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली तो इश्यू डज नॉट एग्जिस्ट. द इश्यू इज स्टिल वेरी मच देयर.
370 के एब्रोगेशन के बाद हमने देखा कि कश्मीर पूरी वर्ल्ड में एक फ्लैश पॉइंट बना कि डिफरेंट फॉर्म्स पे। तो अब जो इस वक्त कश्मीर के हालात है, दुनिया जान के भी, जैसा आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, फिर भी खामोश है। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करता हूँ। आप इतने सवाल मतलब लर्न करके आए हैं क्या? सवाल आपने सवाल मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से बोलिए। मेरा मतलब है कहने का कि जब 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद इंटरनेशनल डिफरेंट फॉर्म्स पे आवाज़ उठी कश्मीर में कि यहाँ पे 370 को ख़त्म किया गया, ब्लैक आउट है, मीडिया, इंटरनेट वहाँ पे बिल्कुल बंद है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, डिफरेंट कंट्री, इवन कि OIC भी खामोश है इस वक्त। कैसे आप देखते हैं कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, कहीं ना कहीं OIC को लेके और उन कंट्रीज़ को जो एक टाइम पे कश्मीर पर बात करते थे, वो भी कहीं अब खामोश हुए हैं? You understand the geopolitics of it. India is a huge market. When we look at the US, when you look at the Gulf countries, India serves as a huge market for weapons, for other things. So, इन countries को choose करना पड़ रहा है कि हमें अपना कारोबार चलाना है या हम किसी की ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें। दैट इज ऑन देयर कॉन्शियंस, वो उनके जमीर की बात है। लेकिन ये बात तो बहुत क्लियर है कि वो कॉमर्स चूज कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज ऑल दैट मनी, राइट? बिकॉज इंडिया इज बाइंग ऑल दीज वेपन्स, आर्म्स, एवरीथिंग, इवन फ्रॉम द US। आई थिंक फ्रांस के साथ हमने कुछ बोइंग जेट्स की अभी डील की है। तो फॉर देम इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। व्हाई विल दे वांट टू लूज दैट मार्केट? फॉर व्हाट? फॉर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शायद उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। बट सबको पता है यहाँ क्या चल रहा है। आपने खुद देखा US में, सेनेट में, हाउस में कितनी बार 2019 के बारे में भी जो ब्लैकआउट इम्पोज किया गया था, कितना उनको क्रिटिसाइज इंडियन गवर्नमेंट को अभी भी कर रहे हैं फॉर इंटरनेट शटडाउन्स, फॉर द वायलेशंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। बट इफ दे चूज बिजनेस ओवर ह्यूमन राइट्स, देन व्हाट कैन आई से? दैट्स अ चॉइस दे मेक। आखिर पर ये बताइएगा कि जब भी इलेक्शंस होंगे, हमें उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, जब होंगे देखा जाएगा। जब PDP पावर में आएगी, यहाँ जो सेंट्रल लॉ इम्प्लीमेंट किए गए, यहाँ जो स्टेट के लॉज रिवोक किए गए, आप सुनिए मैम, रिवोक किए गए, और यहाँ जो ऑर्डर्स एंड सर्कुलर जो है इशू किए गए, समझते हैं आपकी PDP अपने वक्त पे इन सब को रोल बैक करेगी? आप अंतर्यामी हैं, नहीं बताते। आपको कैसे पता कौन पावर में आएगा? हम कहते हैं जब भी पावर में आएंगे, जब भी पावर में आएंगे, क्या कश्मीरी लोग ये एक्सपेक्ट PDP से करेंगे कि उन लॉज को, उन ऑर्डर्स को, सर्कुलर्स को रोल बैक किया जाएगा? देखिए, यू कांट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक लोग वोट नहीं करेंगे, जब तक लोग वोट नहीं करते तब तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अभी तो यहाँ इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। बट ऑब्वियसली आई थिंक PDP एज अ जमात, आपने देखा है पिछले 3-4 साल में कितनी वोकल रही गई है। PDP को तोड़ दिया गया, but still महबूबा जी carried on, she is still carrying on, and inshallah whatever vision she has, उनको जो भी करना है वो करेंगी। कुछ भी हो जाए, यहाँ से वो तहस महस कर ले BJP, महबूबा जी will be the last person fighting if she has to be, and inshallah जब भी इलेक्शन होते हैं, जो भी उसमें होगा, अगर हमारा स्टेक हुआ, हमारा मेरा नहीं, यानी PDP का, तो ऑफ कोर्स दे रिवोक एंड रोल बैक व्हाटएवर दे हैव टू। सबसे पहले तो मुझे लगता है जब भी यहाँ इलेक्शन होगा, जो यहाँ की पार्टीज हैं उनको एक रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए कि जो 370 एब्रोगेट हुआ, दैट वाज इलीगल, and they should definitely, that should be their first priority, and then they should look at these orders and make sure that they're rolled back. Thank you very much for your valuable time. तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, जो कि PDP की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी है। मुख्तसर बातचीत हुई लेकिन जामिया। देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। अल्लाह हाफ़िज़।